हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे पाइथन आइडियली को यूज़ करके अपना पहला प्रोग्राम बनाना। तो पाइथन आइडियली को यूज़ करके हम दो तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं, एक इंटरेक्टिव मोड और दूसरा स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड में हम जो पाइथन प्रोग्राम बनाएंगे वो किसी फाइल में सेव नहीं हो रहा है और उसमें हम पाइथन कोड को डायरेक्टली कमांड के फॉर्म में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और दूसरा स्क्रिप्ट मोड में हमारा पाइथन कोड फाइल में सेव होगा जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो हमें इंटरेक्टिव मोड यूज करना है कि स्क्रिप्ट मोड, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि मान लीजिए कि अगर हमारा कोड काफ़ी छोटा है और हमें बस टेस्ट करके देखना है और उसे दोबारा यूज नहीं करना है, तो उस केस में हम इंटरेक्टिव मोड यूज करेंगे। और वहीं तो अगर हमें उस कोड को बार बार यूज करना है, कोड में चेंजेस करने हैं, तो हम स्क्रिप्ट मोड यूज करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको दोनों तरीके से पाइथन प्रोग्राम बनाना और एग्जीक्यूट करना सिखाता हूं। तो पहले हम यूज करेंगे इंटरेक्टिव मोड। तो चलिए पहले इंटरेक्टिव मोड की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके लिए पहले हम पाइथन आइडियली को ओपन कर लेंगे। उसके लिए हम जाएंगे स्टार्ट में और आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आइडियली आ रहा है, तो इस आइडियली पर क्लिक करेंगे। ये हमारा पाइथन आइडियली स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल एंटर की प्रेस कर रहा हूं। तो यहां पर एंटर की हम प्रेस करते हैं कि जो हम कोड लिख रहे हैं उसे एग्जीक्यूट करने के लिए, बट क्योंकि अभी हमने कुछ लिखा ही नहीं है तो इसलिए कुछ एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ है। तो यहां पर मैं एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं हेलो मैसेज प्रिंट कराने के लिए, जिसके लिए हम प्रिंट पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे। तो मैंने यहां पर टाइप कर दिया है प्रिंट और पैरेंथेसिस में हम एक सिंपल मैसेज दे रहे हैं हेलो, और ये सिंगल कोट्स रहेगा। तो स्टूडेंट्स, पहले इस प्रिंट हेलो स्टेटमेंट को समझते हैं। तो ये जो मैंने प्रिंट हेलो स्टेटमेंट लिखी है, इसमें ये जो प्रिंट है ये पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? जो पाइथन ने हमें बना कर दिया है, जिसका यूज किया जाएगा कुछ भी मैसेज पाइथन से प्रिंट कराने के लिए। और क्योंकि फंक्शन है इसलिए ये ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगे हैं यहाँ पर, और इनको मिस नहीं करना है। जिसमें ये आपने ये जो डबल कोट्स में हेलो लिखा है, ये एक सिंपल मैसेज है, और ये सिंगल कोट्स ये बता रहा है कि ये इटसेल्फ एक वैल्यू है। हाँ, अगर ये हेलो किसी मेमोरी का नाम होता तो हम यहाँ पे सिंगल कोट्स नहीं लगाते। तो अगर ये स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो एक सिंपल हेलो मैसेज प्रिंट होके आएगा। तो चलिए इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ यहाँ पर, आई प्रेस द एंटर की, और स्टूडेंट्स देखिए क्या आउटपुट आया है हेलो। बट ये जो हमने कोड अभी टाइप करके एग्जीक्यूट कराया है ये नॉन एडिटेबल है, तो हम इस कोड में चेंज नहीं कर सकते। अगर मुझे फिर से हेलो प्रिंट करना है तो मुझे फिर से ये स्टेटमेंट लिख के एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। तो इस मोड को हम सिर्फ तब यूज करते हैं जब हम कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और वो कोड रीयूजेबल नहीं है। तो अगर वहीं हमें रीयूजेबल कोड चाहिए कि हम बाद में चेंज भी कर सकें, तो हम स्क्रिप्ट मोड यूज करेंगे। तो चलिए अब इसी प्रोग्राम को हम स्क्रिप्ट मोड में एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे स्क्रिप्ट मोड में पाइथन प्रोग्राम को बनाना। तो उसके लिए अगेन हम पहले पाइथन आइडियली को ओपन कर ले रहे हैं। अब क्योंकि हमें स्क्रिप्ट मोड में बनाना है तो हमें पहले पाइथन का एडिटर मोड यूज करना पड़ेगा, मतलब हमें पाइथन में एक फाइल बनानी होगी। उसके लिए हम ये आइडियली के फाइल न्यू फाइल में जाएंगे। तो इसने हमें एक फाइल क्रिएट करके दे दी है और यहां पर हम अपनी सेम पाइथन कमांड प्रिंट हेलो लिखेंगे। हेलो स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं। अब हम इस प्रोग्राम को एक पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव करेंगे। तो उसके लिए हम फाइल सेव में जाएंगे। बाय डिफॉल्ट ये पाइथन प्रोग्राम को सेव करने के लिए बोल रहा है जहां पर हमारी पाइथन इंस्टॉल हुई है। हम यहां भी सेव कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा अदर देन सी ड्राइव। तो यहां पर मैं प्रोग्राम को कंप्यूटर के डी ड्राइव में प्रवीण सर फोल्डर के अंदर सेव कर दे रहा हूं और यहां पर मैं इसका नाम दे दे रहा हूं। तो क्योंकि ये हमारा पहला प्रोग्राम है तो मैं इसका नाम दूंगा फर्स्ट। आप चाहें तो एक्सटेंशन में .py लगा सकते हैं, और अगर आप नहीं लगाएंगे तो वो बाय डिफॉल्ट ऐड कर देगा। आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये मेरा प्रोग्राम डी ड्राइव के अंदर प्रवीण सर फोल्डर के अंदर first.py नाम से सेव हो चुका है, वेयर .py स्टैंड फॉर पाइथन। तो अब मुझे इस पाइथन कोड को एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए हमें रन के अंदर रन मॉड्यूल ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और ये देखिए हमारा
आउटपुट आ गया है हेलो। तो ये हमारे प्रोग्राम का आउटपुट हुआ। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने सीखा कि हम पाइथन प्रोग्राम को कैसे बनाएं और कैसे उसे एग्जीक्यूट करें। तो यहाँ पे हमने दो मोड यूज़ की, पहला इंटरेक्टिव मोड जहाँ पे वो कोड कहीं सेव नहीं हुआ, दूसरा स्क्रिप्ट मोड जहाँ पर वो कोड एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में सेव हुआ है। तो ये दो तरीके हैं हमारे पाइथन आईडीएल के थ्रू प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के। आई होप स्टूडेंट्स आपने इस वीडियो में कुछ सीखा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।